हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम मास्टर ऑफ कॉमर्स इग्नू का MCU 01 जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर जो आप लोगों का बुक है MCU 01 उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये MCU 01 जो है इग्नू के द्वारा जून 2024 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करके जाते हैं तो निश्चित है 80% से एबव मार्क्स आप लोगों को आना तय है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर। आइए बोला जा रहा है क्या, मास्टर ऑफ कॉमर्स MCOM का है जो टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2024 को एग्जाम कंडक्ट होगा इग्नू के द्वारा। बुक जो है सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, जिसका कोड जो है MCU 01 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप लोग खुद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पाते हैं हमसे हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके इसका आंसर PDF ले सकते हैं। आंसर PDF में कुछ आप लोगों का नॉमिनल अमाउंट पेमेंट करना होगा। आंसर PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 पार्ट में है, 1 का A 1 का B। 10 मार्क्स मतलब टोटल 20 मार्क्स। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को करके आप लोगों को जानना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कम से कम 5 पेज में देना है। मैक्सिमम 6 पेज भी ले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम 5 पेज में आंसर को जरूर आप लोग लिखिएगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन A और B 2 भाग में बटा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है A और B 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का A को आप लोग 2.5 पेज लिखिएगा आंसर, और क्वेश्चन नंबर 1 का B का भी आंसर को 2.5 पेज लिखिएगा। मतलब मिनिमम 5 पेज में आंसर को आप लोग को लिखना जरूरी है। और याद रखिएगा कि आपका टोटल क्वेश्चन 9 या 8 क्वेश्चन आएगा। आप हर क्वेश्चन को टच कीजिएगा। एग्जाम में कभी ऐसा मत कीजिएगा कि हम 5 क्वेश्चन बनाना है तो चलिए 3 बना लिए रिजल्ट हमारा हो जाएगा, या 4 बना लिए रिजल्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट तो हो जाएगा लेकिन मार्क्स कम आएगा। इसलिए 5 क्वेश्चन को टच करना है और 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, तभी आप लोगों का स्कोर जो है अच्छा हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, आइए देखते हैं। 1 में कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 1 का A, डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डिस्कस इट्स बेसिक एलिमेंट। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने बोल रहा है और डिस्कस करने बोल रहा है इसका बेसिक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का A। क्या हिंदी में क्या लिखा हुआ है? A नंबर हिंदी में क्या लिखा हुआ है? संगठनात्मक संस्कृति का वर्णन कीजिए तथा इसके मूल तत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का B में क्या है? B में आते हैं, बोला हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्क प्लेस, सजेस्ट मेजर्स ऑफ डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हिंदी में क्या है? किसी कार्य स्थल पर संगठनात्मक संस्कृति का क्या प्रभाव होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ पर? वर्क प्लेस पर। और इसके बाद बोल रहा संगठनात्मक संस्कृति को विकसित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर B, ये 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो है 10-10 मार्क्स का होगा, टोटल 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 में है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इज बेसिक प्रीरिक्विजिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब उस स्टेटमेंट को बोल रहा है डिस्कस एंड सजेस्ट मेजर्स टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। बोला क्या स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट में बोला जा रहा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी संप्रेषण अत्यंत आवश्यक होता है। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने बोल रहा है, इस व्याख्या करने बोल रहा, और इसके बाद बोल रहा समझाइए कि संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 2 पार्ट में क्वेश्चन करना है। अगर केवल आप डिस्कस करके छोड़ देते हैं तो 8 मार्क्स आएगा, और इसके बाद इसको सजेस्ट भी करते हैं तो फिर 12 मार्क्स आएगा। टोटल 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 का ए बी, तो 1 का ए भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है ए भी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स टोटल 17 क्वेश्चन हमने गेस किया है। पूरे 17 क्वेश्चन को आप लोग ठीक से बारीकी से पढ़कर समझकर जाइए, और याद मत कीजिए। सारा क्वेश्चन को याद नहीं करना है, 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बाद एग्जाम देने जाइए। निश्चित है आपका स्कोर जो है, अगर ये 17 क्वेश्चन के करके जाते हैं तो आपका स्कोर जो है 80 से एबव ही जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में। आइए क्या है 3 में कहा जा रहा है डिस्कस इज, बोला डिस्कस इन डिटेल न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का न्यू क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करना। हिंदी में लिखा हुआ है संगठन के नव क्लासिकी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये टोटल 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या, क्रिटिकली एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब संगठन के क्लासिकी सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट है। आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट नोट 4 रहेगा, 4 में से आप लोगों को 2 बनाना रहेगा। लेकिन हम जो है पूरे बुक से टोटल 12 शॉर्ट नोट को गेस किए हैं, और 12 को शॉर्ट नोट अगर करके जाते हैं तो निश्चित ही 2 एग्जाम में टैली करेगा ही करेगा। तो आइए कौन कौन सा 12 शॉर्ट नोट है। पहला शॉर्ट नोट है बोला एटीट्यूड ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है बी नंबर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब ओडी प्रोसेस क्या है वो बताना है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ के बारे में लिखना है। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, तनाव का कौन कौन सा कारण है वो लिखना है। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का बेसिक एलिमेंट क्या है वो बताना है। बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो लिखना है। फिर बोला क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट क्या है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, परसेप्शन को बताना है, और कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड को बताना है। एक टोटल 12 शॉर्ट नोट आप लोगों के सामने है, और 12 को आप लोग करके जरूर जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसका हिंदी को पहले देख लेते हैं। जो 12 शॉर्ट नोट है उसका हिंदी में भी देख लेते हैं क्या क्या हिंदी में है। ए नंबर में कहा जा रहा है संगठन में व्यक्तियों की अभिवृद्धि। बी नंबर में कहा जा रहा है संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया। इसके बाद है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। इसके बाद डी नंबर में दबाव का कारण। इसके बाद ई नंबर में बोला जा रहा है संगठनात्मक संस्कृति के मूल तत्व। एक नंबर में कहा जा रहा है प्रभावी संगठन का निर्माण। इसके बाद है अंतर संस्कृति प्रबंध। इसके बाद है संगठन का क्लासिकी सिद्धांत। इसके बाद है संगठन का नवा क्लासिकी सिद्धांत। प्राधिकार का प्रत्यायोजन, प्रत्यक्षण
और अभिवृद्धि की संकल्पना। एक टोटल 12 शॉर्ट नोट आप लोग करके जाइएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, बोला डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ, ये 20 मार्क्स का आपका रहेगा। हिंदी में लिखा हुआ है, अच्छे संप्रेषण के सिद्धांतों की उपयुक्त उदाहरणों के साथ विशेष चर्चा करें। एग्जाम्पल के साथ आपको डिटेल में बताना है गुड कम्युनिकेशन प्रिंसिपल को। ये टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा, हाउ डज टीम डेवलप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोच ऑफ टीम बिल्डिंग। पूरा किसी संगठन में टीम का विकास किस प्रकार होता है, पूरा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम को हम डेवलप कैसे करते हैं वो बताना है। और इसके बाद बोला जा रहा है, टीम निर्माण के विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए। मतलब टीम को निर्माण करने में कौन कौन सा डिफरेंट अप्रोच है, उपागम है, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 8 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। एक पार्ट का 8 मार्क्स, दूसरे पार्ट का 12 मार्क्स है। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, 8 भी 2 पार्ट में है, 8 का ए और 8 का बी। 8 का ए और बी दोनों 10-10 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। कहा जा रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का क्या रोल है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है, बी नंबर में डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का कौन कौन सा फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फीचर्स, उसको डिस्कस करना है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब सुटेबल एग्जाम्पल के साथ कोई भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा फीचर्स है उस फीचर्स को डिस्कस करना है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 8 का ए में है, किसी संगठन में प्रबंध की भूमिका का वर्णन कीजिए। और बी में है, एक आधुनिक संगठन की विशेषताओं की चर्चा उचित उदाहरण के साथ कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील विद द इंडिविजुअल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशंस apart from dealing with group behavior and behavior in organization। मतलब एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है और उस स्टेटमेंट को बोल रहा है डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ। याद रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 5 पेज में अवश्य देना है। 5 से कम में मत दीजिएगा, 5 पेज में कम से कम देना है। इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है, समूह के व्यवहार और संगठन में व्यवहारों के अतिरिक्त संगठनात्मक व्यवहार का संबंध व्यक्तिगत व्यवहारों के साथ भी होता है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। पूरा इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या करें। अब उदाहरण सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। और ये टोटल 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर, 10 भी 2 पार्ट में है, ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर में बोल रहा है 10 का ए में एक्सप्लेन नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा क्या, इसका नेचर और टाइप बताना है, एक्सप्लेन करना है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहा गया है, किसी संगठन में द्वंद्व के स्वरूप और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। बी नंबर में बोल रहा है एक्सप्लेन द 4 स्टेज इन द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस का कौन सा 4 स्टेज होता है उसको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में लिखा हुआ है द्वंद्व प्रक्रिया की 4 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये भी 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आइए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या है, एक्सप्लेन द फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करने का कौन सा फोर्सेस है उसको एक्सप्लेन करना है।
और फिर बोला डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठनात्मक परिवर्तन की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। फिर बोला जा रहा किसी संगठन में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्क्राइब द पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय दैट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाली कर्मचारियों के व्यक्तित्व की विशेषताओं का व्याख्या करें। एक 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा और ये 10-10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है। पहला पार्ट का 10 मार्क्स, दूसरे पार्ट का 10 मार्क्स, मीन्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, ये 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा गया है? डू यू थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फैसिलिटेट इन एलोकेशन ऑफ टास्क, रिपोर्टिंग पैटर्न एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, डिस्कस एंड एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, हिंदी में देख लेते हैं इसको। कहा जा रहा है क्या आप समझते हैं कि संगठन ढांचा कार्यों का आवंटन में अलॉटमेंट रिपोर्ट करने का एक स्वरूप और समन्वय तंत्रों को सरल बनाता है। व्याख्या कीजिए, मतलब इस स्टेटमेंट को व्याख्या करना है और संगठन ढांचे के घटकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा आप लोग। ये 20 मार्क्स का रहेगा, 16 4 मार्क्स 20 मार्क्स। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। डू यू थिंक दैट इंडिविजुअल एंड डिफरेंट ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशंस यूज वैरायटी ऑफ पावर टैक्टिक्स टू ऑब्टेन पावर, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बोला जा रहा क्या आप समझते हैं कि संगठन में शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तथा विभिन्न समूह अनेक प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं। व्याख्या कीजिए और किसी संगठन में शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक पार्ट का 8 मार्क्स, दूसरा पार्ट का 12 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 के बाद 15 नंबर में आइए। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस, तनाव के क्या क्या परिणाम है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस, तनाव के क्या क्या परिणाम है। बोला क्या, डिस्कस विथ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। एंड डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रेसर्स एंड रिलेटेड टेक्निक with help in understanding the creation of stress free environment। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के बारे में कहा गया है। बोला और तनाव मुक्त वातावरण के निर्माणों को समझने के लिए जिन स्ट्रेसर्स और संबंधित तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनकी व्याख्या कीजिए। क्या कहा जा रहा, बोला जा रहा तनाव के क्या क्या परिणाम होता है वो बताना है। बोला उदाहरण के साथ इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है और तनाव मुक्त वातावरण के निर्माण को समझने के लिए जिन स्ट्रेसर्स और संबंधित तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनकी व्याख्या कीजिए। ये 2 पार्ट में है, पहला पार्ट में 14 मार्क्स, दूसरा पार्ट में 6 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स आपका क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल वर्क ग्रुप, अंतर बताना है। किसमें अंतर बताना है, तो बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल वर्क ग्रुप एंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप। बोला फॉर्मल वर्क ग्रुप
और इनफॉर्मल वर्क ग्रुप के बीच अंतर बताइए। और बोल रहा है एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रक्चर, बोल रहा है स्ट्रक्चरल वेरिएबल रिच गवर्न ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले डिफरेंस बताइएगा, 5 मार्क्स मिलेगा, इसके बाद एक्सप्लेन कर दीजिए तो 15 मार्क्स मिलेगा, टोटल 20 मार्क्स। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, औपचारिक कार्य समूह और अनौपचारिक कार्य समूह में अंतर बताइए। और किसी संगठन में समूह को प्रभावित करने वाले विभिन्न संरचनात्मक चरों का वर्णन कीजिए। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को है। 5 मार्क्स एक पार्ट का है, सेकंड पार्ट का 15 मार्क्स। एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन यू ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। इसको डिस्कस करने बोल रहा है एग्जाम्पल के साथ। मतलब किसी संगठन में परिवर्तन के प्रतिशोध के स्रोतों का वर्णन कीजिए, पहला पार्ट। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज हो रहा, जो भी परिवर्तन हो रहा, उसका प्रतिरोध के स्रोतों का वर्णन कीजिए, पहला पार्ट है। और फिर दूसरा पार्ट में बोल रहा है आप परिवर्तन के प्रतिरोध पर किस प्रकार काबू पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट 12 मार्क्स, दूसरा पार्ट 8 मार्क्स, टोटल 20। इस प्रकार से हम अपने चैनल के माध्यम से टोटल 17 क्वेश्चन को गेस किया है। और ये पूरे क्वेश्चन जो है आप लोग जो है 2 बार 3 बार रिपीट करके जाइएगा, अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा और देखिएगा निश्चित है आपका स्कोर जो है MCO 01 में 80 से एबव आएगा ही आएगा। तो आज का क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर PDF चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आंसर PDF मिल जाएगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए और इस 17 क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं आप लोग, और आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, अच्छा स्कोर प्राप्त होगा। तो आज का क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।